श्री ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवारी सत्संग की ये 17वीं कक्षा है, इसमें आप सबका स्वागत है। हम विचार करते हैं इन सत्संगों के माध्यम से कि हम कैसे अपने को स्वस्थ रखें, शरीर से नहीं मन से। शरीर से स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य के बाद ही मन के स्वास्थ्य की बात आती है। आदमी सबसे पहले अपनी भूख को मिटाता है, फिर भय को मिटाता है, फिर भविष्य की चिंता को मिटाता है, फिर मान्यता चाहता है, नाम प्लेट आ जाती है और हम किसी एक एक व्यक्ति के साथ जोड़ करके अपना परिचय बताते हैं, हम उसके शिष्य हैं, उसके गुरु हैं। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि ये बात सब लोग स्वीकार करें, मानी भूख, भय, भविष्य की चिंता, उसके बाद पहचान और मान्यता। पहचान का मतलब है कि जैसे हम, पहचान का तात्पर्य इतना ही होता है कि मैं किसी एक विशेष रूप में दूसरों के द्वारा पहचाना जाऊं। मेरा एक एंटिटी, मेरी आइडेंटिटी एक विशेष रूप में होती है और उस रूप में मैं दूसरों के द्वारा जाना जाऊं कि मैं IAS हूँ, नाम के साथ में IAS, सरपंच, ये सारी आइडेंटिटी है हमारी। तो सबसे पहला जो काम होता है वो भूख को मिटाना होता है। दूसरा काम भय को मिटाना होता है कि ये भूख तो मिट गई, पर ये सर्दी गर्मी जो कुछ मैं अपने साधन इकट्ठा कर रहा हूँ वो कोई चोर ना ले जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह से भय को भी हम अपने सामने से हटाते हैं। उसके बाद भय के बाद जो है भविष्य की जो चिंता है कि मैं भविष्य में भी सुरक्षित रहूं, और उसके बाद पहचान, उसके बाद मान्यता। मान्यता का मतलब ये होता है कि मैं जो मान रहा हूं वो दूसरे भी, मेरी मान्यता को दूसरे लोग भी स्वीकार करें। फिर वो पावर बीच में आ जाती है। वैसे नहीं मानते तो हम पावर से, अपनी शक्ति से उसको मनवाते हैं, अपने विचार के द्वारा। ब्राह्मण लोग जो है अपनी वाणी के द्वारा दूसरों में वो अपनी बात डालते हैं। क्षत्रिय लोग पावर के द्वारा दूसरों से वो काम करवाते हैं जो उनको ठीक लगता है, जो नियम उन्होंने जाने हैं, समझे हैं, उनके पास शक्ति होती है और वो दूसरों को वो काम करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये इसको बंद कैसे करते हैं सीमा? कन्नड़ में तो ये हमारे जीवन का प्रोसेस है, जीवन का प्रोग्राम है, ऐसे हम चल रहे हैं। लेकिन जब हम इसमें प्रवेश करते हैं, अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, मानी आत्मा की तरफ जब झुकते हैं, तो आत्मा की तरफ झुकते समय हम आत्मा की तरफ जब झुकते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा को देखते हैं कि ये सच्चिदानंद है। तो हर वक्त आनंद है, हर वक्त चैतन्य है और हर वक्त उसकी सत्ता है। कभी सत्ता का विलोप नहीं होता, कभी जड़ता वहां आती नहीं, स्पर्श भी नहीं है जड़ता का, और दुख का भी स्पर्श नहीं है। ऐसा हमारे भीतर
इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है या हमारे भीतर सच्चिदानंद है, हम उसके साथ संबद्ध हो जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम कहते हैं कि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, वो भी जब तक कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो तो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा अभिव्यक्त नहीं होगा। और जब हम कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद है और हम सच्चित हैं, तो भी करना तो पड़ता ही है ना, अपने मन को उधर लगाना पड़ता है, सच्चित आनंद में लगाना पड़ता है। सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें जो जीव सतचित अपने को मान रहा है, उसे अपना मन, अपनी अवेयरनेस, अपना पूरी चेतना, अपना सब कुछ उधर लगाना पड़ता है, तब सच्चिदानंद से लाभ मिलता है। यदि सतचित जीव बाह्य पदार्थों से ही अपने को सुखी देखना चाहता है, तो फिर क्यों लगाएगा उस सच्चिदानंद में अपना मन? बाह्य पदार्थों से अपने आप को सुखी देखता है, बाह्य पदार्थों को इकट्ठा करता है, बाह्य पदार्थों से अपने आप को तृप्ति महसूस करता है, बाह्य पदार्थों से ही अपनी सुरक्षा देखता है, तो फिर वो सच्चिदानंद की तरफ क्यों जाएगा? इसलिए ये बात कही जाती है कि जिसको बाहर के जगत में ऐसा निश्चय हो गया कि बाहर का जगत तुझे जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बाहर के जगत में जितनी सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बाहर के जगत में जितना तुझे आश्वासन चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बाहर के जगत में जितना ऐश्वर्य राज्य चाहिए उतना नहीं मिलेगा। जब पूर्ण रूप से बाहर अपने आप को ऐसा निश्चय कर लेता है कि जो मेरी मांग है वो बाहर जो भी ये जगत है, संसार है, मेरे से भिन्न जो भी ये जगत है, चाहे मेरे कितने भी नजदीक रिलेटिव हैं, मेरे मित्रगण हैं, वो सब मिलकर के भी या एक या अनेक मिलकर के भी मेरी मांग को पूरा नहीं कर सकते, तब व्यक्ति अपने भीतर की ओर झुकता है, तब उसके अंदर जिज्ञासा का उदय होता है। नहीं तो जब तक उसको अपने सुख की आशा बाह्य संसार में बंधी रहती है, तब तक किसी अतीन्द्रिय, किसी सुने हुए परमात्मा के प्रति अपने आप को नहीं मोड़ सकता है। परमात्मा के बारे में तो केवल सुनते हैं और चीजों के बारे में हम देखते हैं कि इससे सुख मिलता है, और वहां तो सुनते हैं हम, सुने हुए परमात्मा के बारे में हमारी कैसे हो ऐसी निष्ठा, श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा कि वो मेरी सारी मांगों को पूरा कर देगा। वहां जाकर के मुझे परमानेंट सुरक्षा मिल जाएगी, वहां जाकर के मैं निर्भय हो जाऊंगा, वहां जाकर के पूर्ण तृप्ति मिल जाएगी। ये तो सुनी हुई बात है, ये हमें सुनने को मिलती है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन संसार का तो अनुभव है कि देखो, चलो पूरी तृप्ति न सही, पर इस संसार में मुझे आंशिक रूप से सुख मिलता है, आंशिक रूप से सुरक्षा मिलती है, आंशिक रूप से, और वो आंशिक ही उसकी बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी ना सही, पर यहाँ तो हमारे को सुरक्षा मिलती है, इससे हमारे को जो हम चाहते हैं वो हमें उपलब्ध होता रहता है, इस प्रकृति से, संसार से, जगत से जुड़कर। मानिए हम संसार से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, जगत से जुड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? प्रकृति, संसार, जगत से जुड़ने पर हमारे को क्या मिलता है? हमें भोग मिलते हैं, और भोग का मतलब सुख मिलता है, और सुख मिलता है तो साथ में दुख भी मिलता है, क्योंकि संसार का ऐसा नियम कि अकेला सुख नाम की कोई चीज संसार में हमारे को उपलब्ध नहीं होगी। कितना भी हम ढूंढ लें, कितना भी चक्कर काटें, कितना भी हम इस पर विचार करें, प्योर जो सुख है वो इस दुनिया में मानी वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधों से, मित्र मंडली से कोई ना कोई बाधक उपस्थित हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहार
से ये प्रमाणित होती हैं कि ये सब चीजें हमारे को इस दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकती। जितनी हमारी मांग है उतनी नहीं प्राप्त हो सकती, मांग के अनुसार नहीं प्राप्त हो सकती, ठीक है, प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमारी मांग की पूर्ति चाहिए हमें। तो हमें अपनी मांग की पूर्ति या तो हमारे भीतर हो या बाहर हो। मांग की पूर्ति बाहर से नहीं हो सकती। जब ये निश्चय हो जाएगा तब आदमी भीतर की तरफ जुड़ेगा, झुकेगा, भीतर की तरफ जुड़ेगा। फिर व्यक्ति को मतलब ये संसार तो अपनी तरीके से चल रहा है, अपने हिसाब से चलेगा। संसार जो है, संसार में हमारे से कोई लाभ संसार को दिखेगा तो हमें महत्व देगा। संसार को हमें कोई लाभ ही नहीं दिख रहा है, हमारा कोई लाभ ही नहीं दिख रहा है, तो संसार मतलब जिस व्यक्ति से, जिसके सिद्धांत से, जिस व्यक्ति से, जिसकी पुस्तकों से, जिसके दर्शन से कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा है, तो संसार उसके लिए क्यों महत्व देगा उसको। मैं मान लीजिए यहाँ गुरुकुल में रहता हूँ और इर्द गिर्द के लोगों के बीच में रहता हूँ, गांव के लोगों के बीच में रहता हूँ, और गांव के लोग जो है ये देखेंगे कि इनसे कोई लाभ नहीं है, जो हम चाहते हैं वो ये दे नहीं रहे हैं हमें, तो उपेक्षा के सिवा मुझे क्या मिलेगा। मतलब उनकी बुद्धि में यदि ये बैठा हुआ है कि ये तो अपना काम करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग मुझे मतलब क्यों महत्व देंगे। सीधी सी बात है, ये तो सीधा सा गणित है कि हमारी बुद्धि यदि किसी को ये समझती है कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है। बच्चे हमारे पास आते हैं जैसे पढ़ने के लिए, जिस बालक को ये समझ में आता है कि ये मेरी मांग पूर्ति हो नहीं रही, मेरी जरूरत इस आचार्य से पूरी नहीं हो रही है, तो वो कोई दूसरा आचार्य ढूंढता है। ऐसे ही किसी ग्राहक बनकर किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम चुनाव में किसी राजनेता के साथ जुड़ते हैं और हम देखते हैं कि ये तो सुनेंगे नहीं, बस केवल हमसे काम तो करवा रहे हैं और ये हमारी इच्छा तो पूर्ति होने वाली नहीं है, तो उस राजनेता को छोड़ देते हैं, उस पार्टी को छोड़ देते हैं। तो संसार में हम ये संसार तो केवल स्वार्थ बेस्ड है, ईगो बेस्ड, स्वार्थ बेस्ड, ये दो चीजें मुझे संसार में दिखाई देती हैं। संसार आदान प्रदान का नाम है, गिव एंड टेक का नाम है। यद्यपि ये गिव एंड टेक का नियम तो भगवान के उस स्तर पर भी है। हम भगवान को अपना अहंकार देते हैं और भगवान अपने आप को हमें दे देता है। आदान प्रदान तो वहां भी चल रहा है कि हम अपने अहंकार को भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान पूरा का पूरा हमें मिल जाता है। केवल हमें अपना अहंकार देना पड़ता है, अपने अहम को समर्पित करना पड़ता है पूरा का पूरा, लेकिन उस बात को हम थोड़ी सी देर के लिए सामने नहीं लाते। संसार को देखते हैं, संसार तो मैं किसी से क्यों प्रेम करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा। इस बात को हमारे उपनिषदों ने बताया, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका दूसरा पक्ष भी है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम अप्रियम भवति। सर्वम प्रियम भवति ही नहीं है, सर्वम अप्रियम भवति। जिन जिन चीजों को हम त्यागते हैं वो मुझे अच्छा लगेगा उससे बात ना करने में, उसके साथ कोई संवाद ना करने में, उसके साथ बच करके रहने में, उससे दूर रहने में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे बच करके रहना चाहता हूँ। मानी जिस आत्मा के लिए हम प्रिय और अप्रिय देखते हैं कि मेरी आत्मा के लिए मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं या मेरी आत्मा के लिए सारी चीजें बुरी लगती हैं, तो उस आत्मा को खोजने की बात कही है। वो आत्मा तो केवल इतना घुला मिला हो गया इस हमारे व्यक्तित्व में, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ एक होकर के वो आत्मा जिस आत्मा के लिए प्यारा लगता है सब बोल देते हैं, वो तो सामान्य रूप से मुझे अच्छा लगता है। वो मैं का स्वरूप क्या है? मैं का एक सामान्य स्वरूप होता है, एक विशेष स्वरूप होता है।
मैं का सामान्य स्वरूप तो ये है कि जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, संस्कार ये जहां होते हैं वो आत्मा होता है। ये मैं का सामान्य स्वरूप है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान इत्यादि जहां होते हैं उसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा का सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप से हमारी समस्याओं का, ज्वलंत समस्याओं का समाधान नहीं होता। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान जहां होते हैं वहां आत्मा होता है। उस आत्मा से हमारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी ऐसा नहीं है। तो सुने हुए भगवान के प्रति प्रीति, सुने हुए भगवान के प्रति समर्पण, ये कितने हिम्मत की बात है कि जिसको हम जानते नहीं, जिससे कोई परिचय नहीं, और अपना सर्वस्व उसके प्रति अर्पित कर दो। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब अपना सब कुछ उसको हवाले कर देते हो तो वो भी संपूर्ण रूप से तुम्हें मिल जाता है। ये तो केवल स्टेटमेंट है, ये तो केवल हमारे को ये बात, ये तो केवल हमारे लिए बात ही है बस। ये इतना हिम्मत का काम है, इतना कठिन कार्य भी कह सकते हैं, हिम्मत का कार्य भी, कि जिसको हम नहीं जानते उसके प्रति अपना आप को दे डालना, अपनी कोई इच्छा न रखना, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना। और जहां जहां भी प्रतिकूलता आती है तो उस अपने दाता की ही ओर से हमारे को ये समझना कि वो दाता ने भेज दिया इनको। जैसे वो एक व्यक्ति जो था वो मतलब संत था, एक गृहस्थ संत कह सकते हो आप, कुछ भी ऐसे समझ सकते हो, या आश्रम वाला था। आश्रम वाले भी गृहस्थ जैसे ही उनको व्यवहार करने पड़ते हैं। तो वो उसके खेत में जो आकर के घुसने लगे तो उसने मना किया कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो। तो फिर वो उसकी पिटाई करने लगे, मतलब पिटाई करके चले गए। तो बाद में कोई आया, बोले कि आप ऐसे क्यों उनके साथ वो अटक गए। बोले मैं क्या अटक गया, उसकी लीला है, मेरे को कह दिया कि रोक और उनको कह दिया पिटाई कर। मेरे को तो कह दिया कि इनको रोक, और उसको कह दिया, मैंने उनको कह दिया कि इसकी पिटाई कर। तो वो उसकी लीला है, मैं क्या करूं। तो ये तो उसकी कितनी बड़ी समर्पण की बात है कि उसने ही तो पिटवा दिया, उसने ही मेरे को कह दिया कि इनको रोक। तो हमें बड़ी हिम्मत चाहिए सब कुछ स्वीकार करने के लिए। कोई गुस्सा कर रहा है तो भाई उसने भेज दिया मेरी परीक्षा करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। कोई हम पर आरोप लगाता है, उसने भेज दिया हमारे को टेस्ट है। गुस्सा आता नहीं आता, हमारे हैं, बदला लेने की भावना होती कि नहीं थी अपने प्रति कटु सुन करके। हाँ, मतलब हम प्रतिशोध कितना आता है हमारे भीतर, और कटुवाणी कितनी अभी सहन होती है। दाता अपना जब बहुत ज्यादा, मतलब उससे हम प्यार करने लगते हैं ना जब, तो ऐसे ऐसे भाव आने लगते हैं। सब कुछ वो हमारे लिए हमें बढ़ा रहा है, हर क्रिया के माध्यम से, हर चेष्टा के माध्यम से वो हमारे को बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह से हमारे बुद्धि में ये बात आती है कि हमको आरोप लगा करके हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे पर गुस्सा करवा करके हमें स्थिर करता है, गुस्सा दिलवा कर, मतलब ऐसी बात बुलवाएगा दूसरों से। तो ये बुद्धिवादी व्यक्ति इतना ज्यादा विश्वास कैसे करेगा कि सब कुछ उसी की लीला है, मेरे लिए तो वही मेरा सर्वस्व। बुद्धिवादी समर्पण भी करेंगे तो अपने हिसाब से बुद्धि की कसौटी में कस करके करेंगे कि ये तो भगवान का है, ये भगवान से इतर इसकी अपनी इच्छा है व्यक्ति की। भगवान से अलग व्यक्ति की इच्छाएं भी इस दुनिया में काम करती है। ऐसे बुद्धिवादी निर्णय करके करेगा कि भाई, पर वो भी फिर भाई कोई मेरे लिए, वो भी ऐसा
विश्वास तो करना ही होता है उनको कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। वो भी ऐसा मानते हैं। मैंने सुना है ऐसे बुद्धिवादियों को कि वो कहते हैं कि भाई यदि अन्याय पूर्वक मेरे को किसी ने कष्ट दिया, अन्याय पूर्वक मेरी वस्तु छीन ली, अन्याय पूर्वक यदि मेरे लिए बुरा हुआ किसी के द्वारा, तो भगवान हमारा रखवाला बैठा है, वो हमारी क्षति पूर्ति करेगा और वो हमें कभी भी जो है हमें घाटे में नहीं रहेंगे। मुझे अपना जो धर्म है वो पूरा करना चाहिए, सहन शक्ति मुझे अपनानी चाहिए, मुझे अपने आप को साधना चाहिए, मुझे अपने आप को देखना चाहिए, भालना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, उसके बाद मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, मैं किसी के साथ अनावश्यक रूप से अटकूंगा नहीं। उसके बाद यदि मेरे को किसी ने कष्ट दिया या मेरे साथ कुछ गलत किया, तो बड़ा साम्राज्य, बड़ा राजा कोई एक है हमारे ऊपर, जो सामान्य, जो हमारे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्टों से भी आगे एक और कोर्ट है, जो ऐसे, जिनको ऐसा भरोसा होता है कि मेरा किया हुआ वो कहीं नहीं जाएगा, वो लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे कोई किसी को पैसे देते हैं, पैसे देने वाले वापस देते नहीं। किसी को किसी ने पैसे दे दिया और वो तो अब वापस देने वाला नहीं है। ये मतलब 99% तो नहीं देते, 1% भले ही दे दो, टाइम पर ही नहीं देंगे, दुखी कर करके देंगे, ये सारी बातें उसमें जुड़ी हुई है। लेकिन भक्त तो ऐसे कहता है, भक्त की तो ये भाषा होगी, उसकी सोच ये होगी, ठीक है अपना है तो भाई जाएगा नहीं, और उसका है तो ले जाने दो। ये है तो विपर्य वृत्ति, लेकिन विपर्य वृत्ति भी अक्लिष्ट हो जाती है, क्योंकि हमने केवल अपनी मान्यता में ऐसा मान लिया, तो इसको यथार्थ ज्ञान कैसे करें? अब ये ऐसा ही है। पर विपर्य वृत्ति भी मतलब शांति दे रही है, शांति देती है। विपर्य वृत्ति भी हमारे को क्लिष्ट हो रही है। अक्लिष्ट रूप में हमारे को राह दिखाती है। मतलब ये मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं, वो अपने को विपर्य में नहीं रखते हैं। मतलब जो लोग इस सिद्धांत का खंडन करेंगे कि ये गलत पैथी है तुम्हारी, ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये गलत पैथी है, ये गलत दृष्टि है कि सब कुछ परमात्मा हमारे लिए कर रहा है। तो उनकी दृष्टि से मैंने विपर्य वृत्ति नाम दिया। जो अपनी आस्था में अडिग है वो विपर्य मानकर थोड़ी अडिग हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि सब कुछ मेरे लिए परमात्मा कर रहा है और मैं तो उसके ऊपर आश्रित हो गया हूं, ऐसा जिसने अपना पूरा भरोसा परमात्मा को मान लिया, तो वो विपर्य समझ करके ऐसा अगी है तो ये गलत बात, पर मैं ऐसे मानूंगा, बहुत मुश्किल है। सच समझ करके तो मानने में हिम्मत कर सकता है, पर भाई ऐसी बात तो नहीं है, पर मैं तो ऐसा मानूंगा। तो बार बार उसको अपने मन को समझाना पड़ेगा, बार बार ऐसा करना पड़ेगा। तो दूसरे लोगों की दृष्टि से मैंने कि दूसरे लोग इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं कि ये इसका भ्रांति दर्शन है, इसका भ्रांत ज्ञान है, इसका विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान नहीं है जो ऐसे सोच रहा है। लेकिन उनकी दृष्टि में विपर्य ज्ञान होते हुए भी मुझे तो उससे शांति मिलती है, मिलेगी। कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ मेरे प्रति, उसी की कृपा के स्वरूप में मुझे मिलता है, वस्तु भी, व्यक्ति भी, साधन सुविधाएं भी, जिसका मैं पात्र हूं, जिस चीज को मैं, जिसके लिए मैं योग्य हूं, वो मुझे मिलता है परमात्मा की तरफ से। तो जब मैं ऐसी आस्था, निष्ठा, भक्ति के साथ जब हम परमात्मा को देखते हैं कि परमात्मा, तो मतलब मुझे लगता है कि फिर दोनों ही दृष्टियों में एकता आ जाती है। जो बुद्धिवादी ये कहते हैं
कि परमात्मा सब नहीं करता है, ये व्यक्ति करते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति परमात्मा करता है। ये भी एक विश्वास की बात है ना। किसी व्यक्ति ने हमसे अन्याय कर लिया, किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, किसी व्यक्ति ने हमारी वस्तु छीन ली, तो वो परमात्मा न्यायकारी है और मेरे लिए कभी भी गलत नहीं होगा। तो वो व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा, अपने मन को कभी भी द्वेष की स्थिति में नहीं ले जाएगा, अपने मन को कभी भी गुस्से में नहीं आने देगा, अपने मन में कभी भी बदले का भाव नहीं आने देगा, दूसरों के व्यवहारों से डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरों के व्यवहारों से आदमी जो डिस्टर्ब होता है वो इसलिए होता है कि ये मेरे को दुखी कर रहा है, इसने तो मेरे को दुखी करने का, ये मेरे को गलत समझ रहा है, ऐसे ऐसे सोच करके हम परेशान होते रहते हैं। ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति मेरे को जीने नहीं देना चाहता सही, ऐसे ऐसे बात आती है हमारे मन में। तो ये जो बात आती है कि ये मेरे को तंग करने के लिए ही इसने तो अपना वो बना रखा है। कर्म करने में तो स्वतंत्र है, अगला तंग करे तो स्वतंत्र है। हाँ, तो तो काम है उसका। नहीं, ये विश्वास की बात यहाँ जरूरत पड़ती है कि मेरे साथ कितना ही कोई कुछ गड़बड़ करे, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। प्रतीततः गलत होता हुआ भी सामान्य दिख रहा है आंखों से कि ये गलत कर रहा है, फिर भी वो निश्चिंत रहता है कि मेरा परमात्मा, यदि मैं सही अपने धर्म पर हूं तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, सही मैं धर्म पर हूं तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, परमात्मा मुझे मेरे कर्म का फल अवश्य देगा। ये सब कर्म ही तो होते हैं, कोई हमें अपमान करे और हम शांत रहें, ये कर्म है ना। शांत रहना भी एक ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान की स्थिति में वो अपने आप को संभाल करके रखता है। तो ये जो जीवन की जो दिशा है, जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो एक तरफ दुनिया है, एक तरफ परमात्मा है। दुनिया से हमें क्या मिलता है वो भी हमें अपनी विवेक बुद्धि से निश्चय करना पड़ेगा, परमात्मा से हमें क्या मिलता है वो भी निश्चय करना पड़ेगा। परमात्मा से तो ऐसी चीजें मिलती हैं कि जैसे हम कहें हिम्मत, हम कहें धैर्य, हम कहें सहनशीलता, हम कहें इंद्रिय निग्रह, संयम, मन संयम, उदारता, प्रेम, करुणा इत्यादि। परमात्मा के साथ जुड़ने से हमारे मन में यही सी चीजें आती हैं। परमात्मा से हटते ही और तेरा मेरा, ममता, स्वार्थ और पराधीनता, बेबसी, ये सब चीज आती है। अन्याय, न्याय, ये इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये इनका व्यवहार ठीक है, यही सब चीजें आती है। तो दुनिया में एक निश्चित एक हमें विचार कर लेना चाहिए कि दुनिया तो हमें तब कुछ देगी जब दुनिया की इच्छा पूरी होगी हमारे द्वारा। यदि दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया, जैसे स्वामी हमारे वो थे ना खेताना जी महाराज, पूरी जीवन उन्होंने दुनिया के लिए अपना सब कुछ लगाया, तपस्या की, वस्त्र रहित होकर के अपना नदी के किनारे बैठे रहते थे, मतलब एक लंगोटी लगा करके वहां पर बैठे रहते थे, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षों तक ऐसे किया। फिर कहीं स्कूल बनवा दिए, कहीं पाठशालाएं बनवा दी, कहीं कुछ कर दिया, सब कुछ किया। पर दुनिया की नजर में भाई कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। आप गलती करोगे तो उसी से मिल लो, तुम्हें भी हम मजा चखा देते हैं। तो दुनिया अपनी बुद्धि से तौलती है, अपनी बुद्धि से परीक्षा करती है, हर व्यक्ति करता है, दुनिया तो ऐसा ही करेगी। उनके पास जो बुद्धि है उससे वो तोलेगी, उससे वो जांच परख करेगी, और उस जांच परख में यदि कोई गलत पाया तो दुनिया माफ नहीं करेगी, वो तो दंड दे करके ही उसको संतोष होता है। दूसरे को दंडित करके ही दुनिया को अच्छा लगता है।
तो संसार से हमें सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, साधन मिलते हैं, पद मिलते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, ये तो ठीक है। पर संसार में ही मोदी जी इतने बड़े पद पर हैं, बहुत बड़ा पद है ये, छोटा पद नहीं होता है प्रधानमंत्री का। सारी सेना उनकी है, सारा पुलिस विभाग उनका है, सारे विभाग, सारे बैंक, सारे मतलब जहां भी जो कुछ भी है सारा देश। 5 साल के तो वो राजा होते हैं, बिल्कुल पहले जो राजा होते थे सारी जिंदगी के लिए, अभी 5 वर्ष के तो वो उनके हाथ में सब कुछ होता है। वो जब जाते हैं कहीं पर तो विमान उनके लिए खड़ा तैयार रहता है, गाड़ियां तैयार रहती हैं, सब कुछ। लेकिन इतने बड़े पद पर होने पर भी उनको अपमान भी मिलता है, उनको कटुवाणी भी सुनने को मिलती है। वो ना सुने ठीक है, पर कोई ना कोई शब्द तो पड़ ही जाता है, ना सुनते सुनते भी कोई ना कोई जबरदस्ती कोई ना कोई कान में डाल ही देता है। अखबार के माध्यम से, कागज पढ़ने के माध्यम से, अखबार को भी ना देखें, न्यूज भी ना सुने, लेकिन कोई ना कोई शब्द कुछ ना कुछ अंश में कहीं ना कहीं कोई विपरीत शब्द कान में पहुंच ही जाएगा। और विपरीत आचरण, और ये दूसरी पार्टियां उनको भला बुरा कहेंगी, उनको कुछ। तो संसार में तो जब हमारी पार्टी का नहीं है तो उसको जो है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कितना ही बड़ा हो जाए। हमारे विचार का नहीं है तो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी नहीं है। हमारे सिद्धांत का नहीं है तो कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने सिद्धांत का होना चाहिए, अपनी पार्टी का होना चाहिए, अपने गांव का होना चाहिए, अपने विचार का होना चाहिए, हमारा लाभ करने वाला होना चाहिए। ये सारा संसार का स्वरूप है। हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी उसके लिए सब कुछ करेंगे, और हमारे लिए नहीं कर रहा है तो हम कितना भी बड़ा हो, अपने मन में कोई कितना भी बड़ा बना हुआ हो, संसार के हृदय में, संसार के दिल दिमाग में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये साफ मुझे दिखता है, अच्छे से समझ में भी आता है, संसार को व्यवहार करने से पता लगता है। और संसार से दोनों चीजें मिलेंगी, मतलब कोई सम्मान देगा, कोई अपमान देगा। संसार से मतलब मैं अपने को ही देखूं खड़ा करके, मुझे कोई तो भगवान जैसा मानता है, कोई तो कुछ भी नहीं मानता है, कि ऐसे ही फालतू बातें करता रहता है। तो मतलब भगवान के पास जाते हैं तो अंतिम तृप्ति, अंतिम जो मांग है वो हमारी पूरी हो सकती है। पर संसार में रहते हुए, संसार के साथ जुड़ करके यदि कोई व्यक्ति उनके दिल को जीतना चाहता है, मतलब पिता पुत्र के दिल को, पुत्र पिता के दिल को, पति पत्नी के, पत्नी पति के, इस तरह से मैं देख रहा हूं, तो उसको निश्चित रूप से उसके अनुकूल आचरण करना पड़ेगा, प्रियाचरण करना पड़ेगा। जिसके दिल को हम जीतना चाहते हैं उसका प्रियाचरण करना पड़ेगा। तो उसके बिना दूसरा हमारे लिए कुछ भी नहीं करने के लिए विचार करेगा, कुछ भी नहीं। संसार ऐसा है, ऐसा सोच करके हमें संसार क्या दे सकता है, वो निर्धारित जब हो जाता है कि संसार से अंतिम मांग मेरे को, अंतिम मेरी जरूरत पूर्ति नहीं हो सकती है संसार से, तो व्यक्ति भगवान की तरफ आता है। जब वहां अतृप्ति महसूस होती है, वहां पूर्ण निर्भयता नहीं मिलती, वहां पूर्ण संतोष नहीं मिलता, वहां मतलब जीवन बिल्कुल प्रतिक्रिया रहित दिखाई नहीं देता, सहज नहीं रहता है संसार में, कि भाई ये संसार में तो मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बार बार परेशानी हो रही है, तो फिर वो भगवान की तरफ जुड़ता है, भगवान सुने हुए भगवान की तरफ जुड़ता है। जिस भगवान के बारे में शास्त्रकार और गुरुजनों ने हमें सुनाया कि एक सबका है, एक सर्वसमर्थ है, एक प्रेम से भरा हुआ है, एक ऐसा है जो कभी भी हमारा त्याग नहीं किया है आज तक, कभी भी त्याग नहीं करेगा, इन सारी बातों पर विश्वास, भरोसा
कि वो हमारा सबसे नजदीक है, कभी भी उसने हमें नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ सकता। जीव को परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ सकता है। ये तो शाश्वत सत्य है। ये तो मतलब भक्त और भगवान की दृष्टि से है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में तो हम ही भगवान होते हैं, हम ही सच्चिदानंद होते हैं। केवल अज्ञान के कारण हमने अपने को अलग कर लिया और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं अल्पज्य हूँ, मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ। अपनी मन बुद्धि के साथ अपने आप को बांध करके देखने लग जाते हैं और अपनी परिच्छिन्नता, अपनी अज्ञानता, अपनी सीमाओं को स्वयं कल्पित करके अपनी एक दायरा हमने कल्पित किया और भाई हम ही उसमें बंध जाते हैं, उसमें उस एरिया में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, अपने को सीमाओं में अनुभव करते हैं, अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं, अपने को हम अल्पज्य महसूस करते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। मानी दोनों ही दृष्टियों में, भक्त भगवान की दृष्टि में भी हम जब तक पूरा भरोसा नहीं होता है तो हम दुखी होते रहते हैं, और ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में वास्तव में हमारा स्वरूप सच्चित आनंद है, लेकिन हम अज्ञान में, अज्ञान के कारण से हम अपने आप को अल्प शक्ति, अल्प सामर्थ्य, अल्पज्य और सीमित परिच्छिन्न अनुभव करते हैं। तो इस अज्ञान को तो दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा। माने ज्ञानी को भी अपने अज्ञान को हटाना पड़ेगा, अज्ञान को हटाए बिना हम सच्चिदानंद है ये तो अनुभव नहीं हो सकता। क्या हम परीक्षण से विभू हो सकते हैं क्या? है? हम परीक्षण से विभू हो सकते हैं, अल्प से सर्व हो सकते हैं। जब हमारा स्वरूप ही वो है और हमने गलत मान लिया अपने स्वरूप को, मतलब अल्पज्य तो सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? सर्वज्ञ है, विभू है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा स्वरूप ही जब विभू है, हमारा स्वरूप ही सर्वज्ञ है, हमारा स्वरूप ही जब अनंत है, ऐसा शास्त्र कह रहा है ना, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो उस शास्त्र की प्रणाली में यदि हम अपने आप को अज्ञान के कारण से सीमित मान लिया, जैसे कि वो राजपुत्र तत्वोपदेशात् सांख्य का एक सूत्र आता है ना, किसी राजपुत्र को वो भील ले गए, उसको पालन पोषण किया, वो भील मान रहा है, अपने आप को भील समझ रहा था, अपने आप को भील समझ रहा है। फिर किसी ने बताया कि तुम तो भील नहीं हो, उस राजा के पुत्र हो। तो उतना कहते ही उसको अपना स्वरूप प्रकट हो गया, अच्छा मैं राजपुत्र हूं। तो ऐसे ही गुरुजन और शास्त्र हमको बताते हैं कि तुम सच्चिदानंद हो, उससे पहले तो हम परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न है तो उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे राजपुत्र जो है भील बन गया तो भील जैसे ही व्यवहार करेगा, उसके अंदर राजा का शौर्य, राजा का तेज, राजा का करिश्मे थोड़ी प्रकट होंगे। तंत्र वाली बात, शेर भेड़ हो रहा है। हाँ, शेर भेड़ बन जाते हैं हम, अज्ञान के कारण बन जाते हैं, परिस्थितियों के कारण बन जाते हैं। माहौल नहीं मिला, गुरु आचार्य नहीं मिले, ट्रेनिंग अच्छी, प्रशिक्षण अच्छा नहीं मिला, तो अपने आप को सीमित मानने लगते हैं। वास्तव में असीम होते हुए भी ससीम अपने आप को देख रहे होते हैं, अपरिच्छिन्न होते हुए भी परिच्छिन्न, विभू होते हुए भी एक देशी, ऐसा हम अपने आप को इस शरीर में ही अपने आप को आबद्ध महसूस करते हैं कि ये शरीर में जितना मेरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। शरीर में ही अपने आप को सीमा में महसूस कर रहे होते हैं। तो कोई गुरु आचार्य कृपा करता है और हमें भी उसके प्रति उद्घाटन होता है, उद्घाटन मानी रिसेप्टिविटी होती है, उसकी तरफ अभिमुखता होती है, श्रद्धा होती है, तो हम उसकी वाणी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के बाद हम अपने तत्काल उपदेश से हमारी परिच्छिन्नता गायब हो जाती है। तत्काल, जैसे कि जैसे ही बताया कि तुम वो नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम भील नहीं हो, तुम राजपुत्र हो, और राजा राजपुत्र हो और तुम्हारा पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम यहाँ घूम रहे हो। वो उसी समय जो है जंगल से राजा के पास पहुंच जाता है और उस पूरे ऐश्वर्य का मालिक होता है।
तो हमारी भी, मैं दोनों पक्ष रखे हैं, मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं कि इसी पक्ष से मुक्ति जाएगी, पर दृष्टि दोनों भी सही दिशा में ले जाती है हमारे को। आपकी प्रकृति में ये है कि मैं तो जी परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं तो सीमित ही हूं, अल्पज्जी ही हूं मैं तो ये तो योग्यता है ना हमारी कि हम परमात्मा के साथ अपने आप को अभिमुख कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, उसी के आश्रित हो सकते हैं। ये तो हमारी योग्यता है ना। कितने भी परिच्छिन्न हो, कितने भी सीमा में हो, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएं, परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समझें। ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारी योग्यता ही नहीं है। ये योग्यता विकसित होती है सत्संग से, सद्वचनों के सुनने से, महापुरुषों के पास ऐसे बड़े विश्वसनीय महापुरुषों को देखने से, ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से हमारे अंदर ये चीज पैदा होती है कि मुझे अपने आप को परमात्मा के अर्पित कर देना चाहिए, मुझे अपने आप को परमात्मा के शरण में डाल देना चाहिए, पूरा रूप से डाल देना चाहिए। तो ये जब हम विश्वास करते हैं उसकी वाणी में कि तुम परमात्मा के हो जाओगे तो तुम्हारे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। वो भू है, भुव है, स्व है, वो दुख नाशक है, वो आनंद स्वरूप है, वो तुम्हें, वो उससे ज्यादा प्यारी चीज कोई हो नहीं सकती है। जो इतना सर्वसमर्थ है, सबका है तो मेरा कैसे नहीं होगा, सब में है तो मुझ में कैसे नहीं होगा, सब समय है तो अभी कैसे नहीं होगा, सब देश में है तो इस देश में कैसे नहीं होगा, यहां भी है, अभी भी है, मेरा है, मेरे में है और सर्व समर्थ है। ये सारी चीजें परमात्मा के बारे में कोई गुरु आचार्य, कोई शास्त्र हमें बताता है। और यदि हमारी श्रद्धा पूरी होती है तो हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ देते हैं कि हमारी नौका अब तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये प्रवचन सिर्फ ये है तो दो फिर भी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बुद्धि संस्कार किस तरह का है। आप दो मानकर चलते हो तो पूर्ण फेथ, विश्वास, भरोसा, ये चीज विकसित करनी पड़ेगी। उसकी न्यायकारिता में विश्वास करना पड़ेगा कि वो न्यायकारी है, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, मैं यदि गलत नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को उसके निर्देश के अनुसार चलाऊंगा तो मेरा कभी भी अहित नहीं होगा। ऐसा निश्चय होना चाहिए बुद्धि में, भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपने मान भी लिया कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं, तो यही स्थिति रहेगी जो अब तक रही है। कितने दुखों से पिसते हुए, कितने पर ठीक है जी, अगर आनंद में तो आ जाए परमात्मा खाने से, लेकिन है तो दो नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मान लिया कि दो हैं, ठीक है, एक अल्पज्य एक सर्वज्ञ, और इससे आपकी दुख की समस्याएं तो हटी नहीं, पिसते चले जा रहे हो। इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? जी उसके अनुरूप, उसके आदेश के अनुसार चलेंगे, नहीं किसी। हाँ, तो आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा, पूरा का पूरा भरोसा करना पड़ेगा। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? आपको आश्वासन मोदी जी यदि दे दें कि भाई तू काम कर, तेरी टिकट है, वहां का मुख्यमंत्री तेरे को बनाएंगे, ऐसे एकांत में बिठा करके कह दें, मैं मोदी तो नहीं करता हूँ, हैं? मोदी तो नहीं, मैं अलग बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मोदी जी आश्वासन दे दें, आश्वासन दे दें तो हम कसर छोड़ेंगे। तो आनंद तो परमात्मा नहीं, मेरी बात उत्तर क्यों नहीं देते? मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी का आश्वासन हमें मिल जाए तो हम कसर छोड़ेंगे। अब आपने कसर क्यों छोड़ रखी है? परमात्मा ने वेदों में आदेश दे रखा है कि तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और मैं तुम्हारे पीछे हूं। इतने आश्वासन सुनने के बाद भी क्यों नहीं आप जोर लगाते?
मोदी जी से भी कमजोर क्यों भगवान को मान रखा है? ये है महत्वपूर्ण बात। मोदी जी तो एक देश का राजा है और भगवान तो सारे अस्तित्व का राजा है, फिर उस मोदी जी की तुलना में उसको कमजोर कैसे मान लिया? आप यूं कहोगे कि कमजोर तो नहीं मान रहे। कमजोर नहीं मान रहे तो उसकी वाणी पर विश्वास क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें मेरे समर्पित हो जाना चाहिए, ऐसा भगवान कहता है वेद में। यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। ऐसा कहता है कि ये सत्य व्रत है मेरा, जो मेरे समर्पित हो जाता है उसका कल्याण ही करूंगा। तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? ये तो दिक्कत नहीं है जी, वो तो आनंद नहीं, क्या दिक्कत हो रही है कि उस आनंद को आप नहीं चाहते हो? आप तो छोटे छोटे आनंदों के लिए भी पीछे पड़े हुए हो। आगे मेरे को कोई 10,000 रुपए पेंशन दे दे तो बहुत ही अच्छा, ये सरकार, बस फिर तो आराम से मैं चलता रहेगा। इतने छोटे से के लिए भी आप तैयार हो गए हो, और वो अनंत आनंद देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि तुम 10,000 की बात नहीं, पूर्ण आनंद, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण रस, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण सुरक्षा, फिर भी हमारे को क्या दिक्कत हो रही है? या तो हमें विश्वास नहीं है ये वेदवाणी पर, कि जो वेदवाणी हमको सिखा रही है उस पर भरोसा नहीं है, या हमको जरूरत नहीं है इसकी, फालतू की, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई कहे आगे आपको चलो राजा बना देते हैं, तो कोई कहे कि अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए, क्यों पीछे पड़ रहा है, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं तो ठीक हूं, बस ऐसे एक भिक्षु के रूप में ही ठीक हूं। तो आप तो चाहते हो आनंद, पूरा आनंद चाहते हो, फिर क्यों नहीं आप उस आनंद को क्यों नहीं लेना चाहते? इसका उत्तर देना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्या दिक्कत हो रही है? अभी समझ नहीं आ रही है सारी मेरी बातें शायद। बस अपनी कि दो हैं बस वहीं चक्कर काट रहा है दिमाग, दो हैं, और जो मैं कह रहा हूं वहां पर नहीं घूम रहा है? नहीं, वो मैं समझा भी नहीं रहा हूं, वो समझ में मैं थोड़ी कह रहा हूं कि दो नहीं है। जब आप दो मानते हो तो समस्याओं का समाधान दो में भी है, पर क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं एक पथ नहीं बता रहा, दो रास्ते बता रहा हूं। आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हम ही सच्चिदानंद, आपको वही बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं, पर कोई इस दुनिया में केवल आप ही जीवन का जीने का अधिकारी है। आपके जो सिद्धांत है उसी से आप इस दुनिया में बस केवल आपके विचार वाले ही जिंदे रहेंगे इस दुनिया में। ऐसे मैं पूछूंगा तो क्या उत्तर दोगे? क्या जो आपने समझा है वही जो सारी दुनिया समझेगी, वही उन्हीं को सुरक्षा मिलेगी, उन्हीं को निर्भयता मिलेगी, उन्हीं को पूर्णता मिलेगी, और बाकी इतनी बड़ी दुनिया है वो सब जो है भटकती रहेगी? तो एक पथ और भी है जो इस पथ से अलग है। वो ये पथ बताता है कि हम ही वही हैं, केवल अज्ञान के कारण हम अपने आप को अलग अनुभव कर रहे हैं। तो ये पथ उनके लिए बता रहा हूं, आपको नहीं बता रहा। आप जब मैं ये बात बोलूं तो आप चुप हो जाओ, कान को बंद कर लो, और आप बिल्कुल इस पर विश्वास मत करो। पर बेचारे कुछ लोग दूसरे भी तो हैं जो ये चाहते हैं कि जी ये पथ हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही भरोसा कर लो उस पर, सुने हुए के प्रति भरोसा कर लो, और वो तुम्हें जो है सब कुछ दे देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भरोसा ही तो नहीं होता है, वो विश्वास नहीं होता है, वो हमारे अंदर वो मतलब संशय आ जाता है कहीं ना कहीं, और मन दुनिया की चीजों में ही रम जाता है। तो हम ये फिर उनको ये कहते हैं, अच्छा ये पथ ठीक नहीं बैठ रहा आपके, तो एक पथ और है, उस पथ पर चल सकते हो तो उस पर चलो। जैसे दो रास्ते होते हैं ना कहीं जाने के, तो दूसरा रास्ता है कि तुम ही सच्चिदानंद हो। केवल अज्ञान के कारण से इस बुद्धि को प्रयोग करके और तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, तो इस बुद्धि को हटाओ और उस समय देखो तुम क्या हो। ये जो बुद्धि है
जो विचार करने वाली शक्ति है, जो संकल्प करने वाला मन है, जो हमारा शरीर है, जो इंद्रियां हैं, इनको हटाओ और इनको हटाने के बाद ये देखो कि आप क्या हो। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ है? हम यदि इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, इनको अलग कर दें और फिर हम अपने आप को देखें तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। ऐसे कहोगे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, क्या बचता है स्वामी जी आपसे पूछूं तो? जो बचेगा वही बचेगा। फिर क्या बचेगा? शरीर को भी हटा दिया, हाँ हटा दिया, मन को भी हटा दिया, अहम को भी हटा दिया, बुद्धि को भी हटा दिया। हटा दिया मतलब अपने अलग कर दिया। अगर शरीर तू इधर चला जा, मन को कह दिया तू इधर चला जा, बुद्धि को कह दिया इधर, प्राण को भी कह दिया, सारा एक एक करके अलग कर दिया अपने। फिर क्या बचा? बस एक दो बचेगा। उत्तर है। एक ही बचेगा। हाँ एक ही बचेगा, दो उत्तर है। कोई हो गया, कुछ भी नहीं बचा, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। इसका भी कोई साक्षी बच गया ना, कुछ भी नहीं बचा, इसको भी प्रमाणित करने वाला कोई बच गया ना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को हटा देने के बाद कोई बच गया है। वो जो बच गया है वो सच्चिदानंद है। नेति नेति शास्त्र दिखाते हैं कि भाई ये भी मेरा स्वरूप नहीं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं, सबको हटाते 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 तो ये नेति नेति बोलते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी नहीं। ये शरीर में थोड़ी हूं, ये मकान में नहीं तो ये शरीर में हूं क्या? तो शरीर को भी हटा दीजिए। फिर ये आंख में हूं, कान में हूं, नासिका में हूं, रसना में हूं, त्वचा में हूं, और हाथ में हूं, पैर में हूं, वायु, उपस्थ, वाणी, क्या मैं हूं? क्या ये पंचभूत मैं हूं? क्या मन में हूं? क्या बुद्धि में हूं? क्या मैं अहंकार में हूं? इन सब को उत्तर आएगा कि ये तो मैं नहीं हूं। मैं के द्वारा जो प्रकाश में आता है वो मैं कैसे हो सकता है? मैं को जो दिखाई देता है, इस मैं को ये मकान दिखाई देता है, तो ये मकान में कैसे हो सकता है? इस मैं को ये मकान दिखाई दे रहा है, तो ये मकान मैं कैसे हो सकता है? ये शरीर भी दिखाई दे रहा है, तो शरीर मैं कैसे हो सकता है? ये इच्छाएं भी दिखाई देती हैं, जिस मन में इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी दिखाई देती हैं, तो वो मैं कैसे हो सकता है? मैं और मेरा दोनों जो है अहंकार वश। हमारे जो निश्चय, निर्णय जिस बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं ना। हमारे ज्ञान में आ रहे हैं ना कि मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय है, तो निश्चय हमें दिखाई दिया ना। बुद्धि के अंदर जो निश्चय आया वो दिखाई दिया, तो वो मैं कैसे हो सकता है? और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बड़ा पावरफुल हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं धनवान हूं, निर्धन हूं, ये सब हमें दिखाई देती हैं चीजें, तो वो मैं कैसे हो सकती है? मैं यहां तक कि मैं राजा हूं, कहते हैं तूने क्या समझ रखा है, मैं तेरे को 1 सेकंड में जो है धूल चटा दूंगा। ऐसे हमारे अंदर एक भाव आता है, वो मुझे दिखाई नहीं देता, देता है। तो जो दिखाई देगा वो देखने वाले से अलग होगा या देखने वाला ही होगा वो? तो ये एक पथ है। जो देखने वाला है वही हमारा स्वरूप है, जो दिखने वाली चीज है वो हमसे अलग है। ये एक पथ है, ज्ञान पथ बोलते हैं इसको। इस पथ से भी हम अपने जीवन में अंतिम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम हमारी मांग जो है पूरी हो सकती है इस पथ से भी। ये पथ है, 2 रास्ते हैं ये। तो पाथ ऑफ डिवोशन और पाथ ऑफ नॉलेज, ये 2 पथ हैं। और एक पाथ ऑफ एक्शन भी कहते हैं, कर्म का भी एक रास्ता है। तो उसको इन 2 पाथ में कहाँ बिठाएंगे? तो इनमें तो बड़ा अच्छे से बैठेगा पाथ ऑफ एक्शन। कहेंगे कि परमात्मा मेरा इष्ट देव है,
भक्तों की भाषा क्या है? परमात्मा मेरा सर्वस्व है, इष्ट देव है, मेरा प्रियतम है, प्रेमास्पद है, मेरा मतलब मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ, परमात्मा मेरा सब कुछ है। तो जो वाणी, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां दी हैं, मैं इसके द्वारा कर्म करूंगा और इन कर्मों की आहुति मैं अपने उस इष्ट देव को दूंगा। मैं कर्मों की आहुति, जैसे कि कोई एक आदमी के लिए कर्म करता है कि मैं तो इस व्यक्ति के लिए कर्म करूंगा, ऐसे बोलते नहीं। ये मेरे कर्म इस व्यक्ति के लिए हैं, बस मुझे कुछ मतलब नहीं है। कुछ ऐसे कई लोगों को कहते हैं ना, मैं तो इसके लिए काम कर रहा हूं। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैं तो अमुक व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा हूं, तो हमें कहना पड़ेगा कि मैं तो उस परमात्मा के लिए काम कर रहा हूं। तो पाथ ऑफ एक्शन सामने आ गया कि मैं तो उस परमात्मा के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने शास्त्र में और गुरुजनों से सुना है, जो सबका है, सब में है, सर्वसमर्थ है। मेरे को अच्छा लगता है उसके लिए सोचने से भी, मेरे कर्म उसके लिए हों, ऐसा सोचने मात्र से मेरे को आनंद आता है और मेरे को रस आता है, निर्भयता महसूस होती है। तो उसके लिए मैं कर्म करूंगा। तो कर्म जो है पूजा बन जाएंगे। वैसे एक बात है, रस तो सबको ही आता है, लेकिन उस रस को हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, कितना आगे बढ़ा पाते हैं, वो अलग बात है। रस तो सबको आता है। तो ये जो है कर्म हमारे आहुति बन जाते हैं उस इष्ट देव के लिए, परमात्मा देव के लिए पूजा बन जाते हैं। और यदि आप दूसरे पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान पथ के पथिक हैं, तो कर्म कैसे होंगे? तो बोले कर्म, मैं तो साक्षी हूं, कर्म तो ये हाथ कर रहा है, पैर कर रहे हैं, आंख कर रही है, नाक कर रहा है, गुणा गुणेश वर्तन्ते। तब उस स्थिति में व्यक्ति अपने को साक्षी मानेगा और उस साक्षी के रहते हुए ये सारा जो हमारा तंत्र है, वो अपने अपने संस्कार और ज्ञान बुद्धि में संस्कार होते हैं और उन संस्कार के अनुसार एक मन में इच्छाएं होती हैं और ये सारा हमारा हाथ पैर ये सब काम करते हैं। तो ऐसे निरंतर जो है आदमी अपने को हर परिस्थिति में साक्षी के रूप में देखेगा। इस पूरे अस्तित्व में अपने आप को साक्षी बना हुआ बाहर भी चीजों को देखेगा, अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई मन बुद्धि इंद्रियां, इनको भी साक्षी बन करके देखेगा। इस साक्षीता में कर्म होंगे, कर्म किए नहीं जाएंगे, कर्म होंगे। और जहां होता है वहां कोई बंधन नहीं होता। जहां करते हैं वहां बंधन होता है, होने में बंधन नहीं, करने में बंधन है। वहां करता हो गए, यहाँ करता नहीं है। हाँ, यहाँ समर्पण नहीं, उसमें समर्पण में तो और है। नहीं, समर्पण में किए जाते हैं, हो नहीं रहे, ज्ञान में होते हैं, समर्पण में किए जाते हैं, पर मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए किए जाते हैं। कोई बात नहीं। समर्पण में कर्म अपने लिए नहीं होते, भगवान के लिए किए जाते हैं। ज्ञान में कर्म ना अपने लिए ना किसी दूसरे के लिए कर्म हो रहे हैं, बस केवल हम उसके साक्षी बने हुए होते हैं। हमारे साक्षी मात्र होने से कर्म होते हैं। जैसे मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे होने मात्र से और बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। मैं मान लीजिए 1 साल नहीं रहूंगा तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं मतलब अपने जैसे अपने स्वरूप में चली जाएंगी, हैं, मतलब सब चीजें अपने आप खंड-बंड हो जाएंगी। तो होने मात्र से भी चीजें घटित होती है ना। तो हम साक्षी मात्र बने रहें, बस केवल साक्षी। उस साक्षी मात्र से कर्म होंगे और हम केवल विटनेस बने रहेंगे। ज्ञान में कर्म होते हैं, किए नहीं जाते। समर्पण में कर्म किए जाते हैं पर अपने लिए नहीं किए जाते। समर्पण में कर्म किए जाते हैं पर अपने लिए नहीं किए जाते, उस एक के लिए किए जाते हैं जो सबका है। उस एक के लिए किए जाते हैं जो सबका है। तो ये सब बातें मैंने कही। इसमें किसी का प्रश्न है तो शेखर जी रख सकते हैं आप। जी मीरा जी, ओम बहन जी।
जी भाई साहब, गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जब जैसे कोई घर आता है जी और अतिथि है जी और वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अम, दूसरा व्यक्ति अ, सुनना नहीं चाह रहा है। वो अपने उस भाव में रहना चाहता है जो जिसकी वो कोशिश कर रहा है, जिस कोई लक्ष्य बना रखा है उसने। तो जी जब वो आते हैं, वो अपनी बहुत सारा डाटा इधर-उधर का, जिनसे कोई लेना-देना नहीं होता उसका, और वो उनको सुनता है, तो वो अपने उस रूप से हट जाता है कि मैं वही हूँ, उससे हट जाता है वो। वो अपने मतलब 2 हो जाते हैं, क्या हो जाता है पता नहीं, पर वो हट जाता है वहाँ उस समय। तो गुरुदेव, वो ये तो अ, कैसे मतलब उसका इसमें कुछ समाधान हो? बात नहीं है। नहीं, क्या? समाधान तो अवेयरनेस ही है, निरंतर सजगता है, हमारी चाहत है, हम क्या चाहते हैं, हमारी अभिप्सा है, एस्पिरेशन है। हम जो चाहते हैं ना, वो हुँ, हमेशा हमारे सामने यदि बनी हुई है, अभी हुँ, हम उसके लिए उतने अभिप्सु नहीं है, उसके लिए हम तैयार नहीं है कि मैं प्रिपेयर नहीं है, अपने आप को हमने तैयार नहीं किया है कि मेरा ये लक्ष्य है। अभी बाहरी चीजों को, कोई व्यक्ति नाराज ना हो जाए, उससे बात नहीं करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, वो मुझे अच्छा नहीं मानेगा, ये सब चीजें, मतलब एक भगवान के अभी अभी दीवाने जो है ना, दीवाना उसको कहते हैं जिसको एक ही चीज दिखाई दे। पागल, दीवाना मानी पागल। तो दीवाने वो होते हैं जिसको, आपके पीछे ही थे। दीवाना वो होता है जिसको एक ही चीज दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। तो, तो भगवान के दीवाने यदि हो जाते हैं या अपने लक्ष्य के प्रति दीवाने हो जाते हैं, तो फिर दूसरी चीज तो दिखेगी नहीं। ये कोई दूसरा कैसे समाधान देगा कि ये कर लो तो बात बन जाएगी। तो यही भाषा बोलेगा कि भाई अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ, अपनी मांग को तेज करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो कि मेरे को जीवन में, मतलब वो चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुझे अपने जीवन में अमृतत्व चाहिए, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, सब कुछ मेरा लुट जाए फिर भी मैं अपनी शांति को बेचना नहीं चाहता। जब ये स्थिति हमारी अंदर से हमारी मांग में आने लगेगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर आप यही तो कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के आने से वो बार बार वो अपनी सुनाता है और हम नहीं सुने तो वो परेशान होगा ना, यही कहना चाह रही हैं, कुछ और कहना जी, चाह रही हैं? जी गुरुदेव, यही कह रही हूँ। मतलब वो एक स्थिति नहीं रहती। अपने स्वयं के उस सच्चित मतलब उसमें नहीं, भाव में नहीं ठहरते। वो ना उसको कोई सुनने नहीं, लग जाते हैं। आप करुणा करके उनकी बात भी सुन लें और अपने प्रेम और उसको जब मौका लगे तो फिर जब उनकी सुनने के बाद जब आपका मौका आए, जब जैसे डिबेट चलती है तो एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो अपनी बोलने दो, और जब आपका नंबर आए तो आप अपनी आहुति लगा दो, फिर अपनी कथा शुरू कर दो। हैं? तो जब तक जी, नंबर नहीं आ रहा है तो उनको बोलने देना चाहिए ना, उनको आराम से, उनको आराम से अपनी बात कहने देनी चाहिए, उससे परेशान नहीं होनी चाहिए। जैसे अच्छे डिबेट करता वो होते ना, ध्यान से उसको सुने और फिर जब अपना नंबर आए तो आराम से उसको कहें कि देखो जीवन ऐसा है, ऐसा है, और अपनी पूरी बात कहे। और वो नंबर आपको टाइम ही नहीं देता है तो फिर कह सकती है भाई साहब अब थोड़ी सी देर मेरी भी सुन लो, निवेदन कर सकती है। वो तो मौका नहीं देता, कई कई बार ऐसा होता है कि बोलते ही चले जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब अब थोड़ा सा मेरी बात भी सुनो, उस समय अपनी बात कहो। वो तो व्यवहार है, व्यवहार में जो है ना, हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी बातें सुना रहा है दुनियादारी की, ऐसे नहीं। वो तो लहरें उठ रही हैं, आप केवल उनके साक्षी बने हुए हैं, तो उनको सुनाने दो, उससे आप अपने को डिस्टर्ब ना करें, उससे आप अपने परेशानी पैदा ना करें। जी शेखर जी। जी, प्रणाम। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।